हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके पार्टनर करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, इस समय आपके लिए उनकी फीलिंग्स क्या हैं। ये आप चाहे सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट है, आपके लिए इस टाइम आप कन्फ्लिक्ट में हैं, आपके लिए कोई इस टाइम आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रहा है, कोई भी, चाहे आप प्रेजेंटली एक साथ भी हैं, तब भी आपके पार्टनर आपके लिए क्या फीलिंग रखते हैं, ये देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा कि जनरल रीड होगी, सारी बातें मैच हो वो ज़रूरी नहीं होती हैं। टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। बहुत लोगों से हाथ जोड़कर एक प्रार्थना है कि आपके ना कमेंट्स के साथ एक रिप्लाई आ जाता है कई बार कि आप इस चीज़ से प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है, मेरे पास कांटेक्ट करो, मुझसे बात करो, मैं ये सब ठीक करा दूंगा, मेरे पास ये है। कुछ भी नहीं होता है किसी और के लिए नेगेटिव करने से। किसी और को अगर आप नेगेटिविटी भेजोगे तो आपके पास भी नेगेटिविटी ही आएगी। ये बात आपको पता है ना, मैंने हमेशा ये समझाया है आपको। तो इसीलिए आप जो कर्मा कर रहे हो पॉजिटिविटी का, उसके साथ जुड़े रहो। बहुत फ़र्क पड़ रहा है और बहुत फ़र्क पड़ेगा भी आपकी लाइफ में, ठीक है। सेकेंड थिंग कि मैंने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग रीडिंग डालनी स्टार्ट कर दी है, आप उसे भी देख सकते हैं। और ये क्योंकि ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग रीडिंग जो है वो ज़्यादातर क्या होता है, वो रेजोनेट बहुत अच्छे से हो जाती है क्योंकि वो आपकी राशि के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो उसको भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक बटन मिलेगा आपको चैनल का। मैंने मैसअप होने ना मतलब एक ही चैनल पर मैसअप ना हो जाए, इसलिए मैंने उस रीडिंग को यहाँ पर नहीं डाला है, दूसरे चैनल पर डाला है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक बटन है, उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। हाँ, थर्ड थिंग कि आप थोड़ा सा वीडियो को आगे तक देखा कीजिए, क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में फिर वही लिख रहे होते हैं जो चीज़ें मैं आपको बता चुकी होती हूँ आपकी वीडियो में, ठीक है। तो या तो फिर वीडियो को पूरा देखा कीजिए, या फिर अगर आप पूरा नहीं देख पा रहे हैं तो अभी आधी देख ली और आधी थोड़ी देर बाद देख ली, बट उसको इसलिए पूरा देखो क्योंकि उससे क्या होता है कि आप जो चीज़ें पूछ रहे होते हो ना, लिखते हो नीचे कमेंट बॉक्स में, दीदी इसका क्या करें, वो मैंने सोल्यूशंस दिए होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए आपके पार्टनर करंटली क्या फील कर रहे हैं। बहुत सारा प्यार आप सबको, ब्लेसिंग्स आप सबके लिए। ओके, लेट्स चेक। वाइट शूज़ किसने पहने हैं आज? वाइट शूज़ स्नीकर्स की तरह मेरी आंखों के आगे फ्लैश सा गया एकदम से। वाइट शूज़, ओके, लेट्स चेक आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओ आपके पार्टनर की विक्ट्री पर बहुत ही बुरी तरीके का प्रभाव पड़ा है इस रिश्ते को ख़त्म करने से, या इस रिश्ते पे डाउट करने से, या इस रिश्ते का सारा दामोदार किसी और के हाथ में देने से। इन द सेंस कि जैसे आपके रिश्ते में आप दोनों का कंट्रोल ना होके किसी तीसरे पर्सन का कंट्रोल हुआ है यहाँ पर। इस वजह से इनकी लाइफ में मैं विक्ट्री को, जैसे एक टाइम होता है ना कि बंदा कहते हैं ना सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है और फिर एकदम लो आ जाता है, वो है ना, वो वाले हालात में देख रही हूँ। आपके पार्टनर की लाइफ में जो सक्सेस इसने देखी है ना, वो अब बिल्कुल शून्य की कगार पर आ गई है। आपके पार्टनर को कुछ ऐसा मिला है इस टाइम पे, कोई ऐसी सच्चाई मिली है इस टाइम पे, कुछ ऐसा महसूस हुआ है इन्हें, क्योंकि द चैरियट की एनर्जी में जो ये पर्सन है बहुत ही अच्छे से सामने वाले पर्सन के अंदर क्या गलत क्या सही पहचान पाता है। बहुत अच्छी सेंस होती है इसके अंदर। इसको ये पता होता है कि इसके सामने जो बंदा बैठ के डील कर रहा है इसके साथ या बात कर रहा है, वो कितना % सच बोल रहा है, कितना % झूठ बोल रहा है। ये बात आप अगर मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आपको पता होगा। इस पर्सनालिटी को कुछ ऐसा पता चला है कि इसने अपनी लाइफ के साथ भी अप डाउन करने की कोशिश करी है, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको रिसेंटली हेल्थ में बहुत सारे इश्यूज आ चुके हैं। हेल्थ को लेकर ये बहुत ही ज़्यादा परेशान है इस टाइम पे। एक तरह से ब्लैक एनर्जी, और यहाँ पर भी ब्लैक एनर्जी मुझे बता रही है 50% से ज़्यादा ये पर्सन ब्लैक एनर्जी से घिरा हुआ है, 50% से ज़्यादा, ठीक है। यहाँ 50 है और यहाँ पर भी है तो प्लस ही हो गई ना ये। 50% से ज़्यादा ये पर्सन ब्लैक एनर्जी से घिरा हुआ है और ज़्यादातर लोगों ने इस पर्सन के इनोसेंस का फ़ायदा उठाया है, ज़्यादातर। और जितने भी यहाँ पर कहते हैं ना ज़ख्म किए गए हैं, वो पीछे से किए गए हैं, आगे से पता नहीं चलने दिया है कि इस पर्सन की लाइफ में ये क्या कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस टाइम पे रियलाइजेशन है कि
कि उन्होंने आपके साथ ये सब किया है, एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ सब किया है जो सामने से सब जानता था, विच मीन्स कि आपको पता था ये पर्सन आपको चीट कर रहा है, फिर भी आप इसके साथ जो है लगे रहे। कोई बात नहीं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों मेरा पर्सन सुधर जाएगा, मेरे पर्सन के साथ जितने भी मैं एफर्ट्स कर सकती हूँ या कर सकता हूँ मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैंने इस पर्सन से प्यार किया है। यहाँ पर आपके पार्टनर को ये बहुत ही ज़्यादा गिल्ट होता है कि एक टाइम पे ये पर्सन इतनी ज़्यादा विक्ट्री के साथ, इतने ज़्यादा ईगो या इतने ज़्यादा कंफर्ट के साथ आपके साथ बैठ पाता था या बात कर पाता था, अब इसकी लाइफ में इतनी ज़्यादा जो है कहते हैं ना इन्फ्लुएंस हो चुकी है कि ये पर्सन आपके सामने आने से भी गिल्ट कर रहा है। यहाँ पे ये पर्सन डेफिनेटली न्यू बिगनिंग चाहता है, आपके साथ ट्रैवल करना चाहता है। आपने किसी गाड़ी को लेकर कोई बात करी थी कि ऐसी गाड़ी होनी चाहिए हमारे पास या हम ऐसी जगह ट्रैवल करेंगे, वो जब ये सोचता है तो डेफिनेटली इसको बहुत पेनफुल एनर्जी मिलती है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्हें ये लगता है कि आपने इनको चीटिंग करके आप आगे निकल गए अपनी लाइफ में, आप विक्टोरियस हो रहे हैं अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में अपने में मग्न हैं। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई कि यहाँ पर ये कार्ड क्यों आया है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपके पार्टनर के लिए जो कार्ड आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये क्यों आया है। ठीक है, आज मैं एक एक कार्ड क्लैरिफाई करूँगी आपके लिए ताकि आपको और अच्छे से श्योरिटी से पता चले कि हाँ यहाँ पे क्या आ रहा है। अभी मैंने बोला कि इसकी फाइनेंशियली, करियर, इसकी एजुकेशन, इसकी स्टेबिलिटी पे, है ना, मैंने कहा ना कहीं किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, कहीं ना कहीं किसी की इन्फ्लुएंस में ये बहुत ज़्यादा आया है। देखिए टावर मोमेंट आया हुआ है इसकी लाइफ में, चाहे ये शादी हुई हुई है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे स्टेबिलिटी है, चाहे इसका करियर है, चाहे इसका बॉसी नेचर है या इसकी बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल रहने की आदत है। ठीक है, अब आपका क्लैरिफायर भी वही आया है, तो इसीलिए मैं कहती हूँ रीडिंग को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि हो सकता है ईश्वर आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं और आपने शुरू से देखा, शुरू में देख के आपने रीडिंग को ख़त्म कर दिया कि चलो मेरे लिए रीडिंग नहीं है, बट आपको नहीं पता कि रीडिंग में कब आपके लिए क्या आ जाए। देखो अब यहाँ पर आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, विद द चैरियट। अभी भी चैरियट नहीं गया है, तो डेफिनेटली ये पर्सन क्लैरिफाई आपके लिए ये आया है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल सोचता था, जिसको ये एंड कर रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने आपके स्वभाव में जो चीज़ें गलत थी उसको सिर्फ पकड़ा और बाकी आपके लिए ज़्यादातर क्या करा, तुम गलत, तुम गलत, तुम गलत। वहाँ पर इसको समझ में आ रहा है कि आप कहाँ सही थे, किस चीज़ के लिए आप सही थे, कब आप इनको सही सलाह दे रहे थे। ये पर्सनालिटी आपको लेकर ये बहुत विचार करती है। बहुत टाइम पहले मुझे नज़र आ रहा है कि कोई आपने हेल्प भी करी है इनकी फाइनेंशियली, जिसको लेकर ये आज रिग्रेट करते हैं कि इन्होंने आपसे फाइनेंशियली फ़ायदा भी लिया, स्टेबिलिटी के आपको वादे किए, बट यहाँ पर कुछ भी जो है आपको वो रिवर्ट में नहीं दे पाए। सेकेंड थिंग यहाँ आ रही है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ये बता रहा है कि ये पर्सन अपने लिए आपसे आगे चला गया, विच मीन्स कि अपनी स्टेबिलिटी के लिए, विच मीन्स कि अगर इसकी शादी कहीं होनी थी तो इसने अपने पेरेंट्स की यस में यस मिला दी और इसकी शादी कहीं और हो गई। हो सकता है कि इसने आपको मिसअंडरस्टूड किया और ये आगे निकल गया अपने लाइफ में। बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये पर्सन अभी भी आपकी तरफ आना चाहता है और आकर जो पास्ट का जितना भी है वो सब खत्म करना चाहता है। पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, अगर ये मुझे कुछ लोगों नज़र आ रहा है कि कभी भी आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था जिस वजह से आपने इस रिश्ते को एंड किया है, या कहीं ना कहीं आप लोगों की फाइनेंशियली कंडीशन अप डाउन है जिस वजह से इसने आपको रिजेक्ट किया या इनके पेरेंट्स ने आपको रिजेक्ट किया। अब यहाँ पर भी यही आ रहा है कि इसी वजह से, ठीक है, ये आपकी कैसे बताऊँ मैं, आपकी वो प्रॉब्लम्स जो थी, जो ये हाईलाइट करता था कि आप स्टेबल नहीं हैं, आप मैच्योर नहीं हैं, आपकी लाइफ में पैसा उतना नहीं है, मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, वो चीज़ें सब पीछे छोड़ रहा है ये। क्योंकि जो चैरियट की भी एनर्जी क्या होती है, पास्ट पीछे छोड़ के और सही रास्ते पे आगे जाना। तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी यही है, पास्ट में जो भी नेगेटिविटी रही है छोड़ो, अब आगे बढ़ते हैं, खाली बिल्कुल शून्य से स्टार्ट करेंगे सब कुछ। तो वहाँ पर आपके पार्टनर जो है इस चीज़ को चाह रहे हैं कि वो आपके साथ दोबारा से रीस्टार्ट करें। और कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि ये इस टाइम पे ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवलिंग में आपको याद कर रहे हैं और आपकी माइंड, आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा उन्हें याद आ रही हैं। द टावर की एनर्जी है विद
5 ऑफ कप्स। ओके, सो डेफिनेटली जब आप इनसे दूर गए या जब ये आपसे दूर गए तो डेफिनेटली बहुत ही पेनफुल रही है वो एनर्जी, और इनको आज भी उस एनर्जी से बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है। कुछ लोगों के लिए इनकी जो है ट्रैवलिंग के दौरान कोई मिसहैपनिंग हुई है या इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसको ये बहुत ज़्यादा जो है याद करते हैं, और याद करके जब इनको लगता है ना कि इनकी लाइफ में ये जो धमाका हुआ है ये कैसे हुआ है ना। सेकेंड थिंग यहाँ पर ये आ रही है कि ये पार्टनर आपको याद करता है क्योंकि आप इसकी लाइफ से चले गए और इसको ये विश्वास नहीं था कि आप इसको छोड़ जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा इस टाइम आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं। मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि ये पार्टनर आपसे दूर तो हो गया, बट दूर होने के बाद ना आपने इसको चेज़ नहीं किया, जिस वजह से इसको तो ये लगा था कि ये दूर हो रहा है तो आप पीछे पीछे भाग के आएंगे, बट इसको अब रिग्रेट ही हो रहा है क्योंकि ये रिग्रेट की एनर्जी है। इसको ये रिग्रेट हो रहा है कि आप तो अपनी लाइफ में बेटर कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, सक्सेसफुल हो रहे हैं अपनी लाइफ में, और ये जो है ये सोच रहा था कि आप इसको चेज़ करेंगे और वो चेजिंग एनर्जी खत्म हो गई, वो चेज़ आप कर नहीं रहे हैं, ठीक है। लेट्स टेक मोर कार्ड्स। ओके, सो ये गिव अप नहीं करना चाहता है रिश्ते पे, ये चाहता है कि ये एफर्ट्स करे, और ये एफर्ट्स जब करे तो आप इसको एक्सेप्ट कर लें, इसके एफर्ट्स को। इसने डेफिनेटली आपको कभी भी कमिटमेंट नहीं दी है, बहुत बार आपने इसको कमिटमेंट के लिए कोशिश कर रही है कि आपने सालों साल वेट किया है इसकी कमिटमेंट के लिए, आपको कहीं ना कहीं इसने बिट्रेयल ही दिया है, इसने आपको बिट्रेयल देके कहीं और शादी करी है, या आप जो है इसका वेट कर करके आपने कहीं और शादी कर ली है। तो अब इसको लगता है कि इसे कुछ नहीं मिलना, इसके हाथ में कुछ नहीं रहा, अब आप इसकी लाइफ में अब कभी वापस नहीं आएंगे क्योंकि आप अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर के साथ खुश हैं, आप अपने पार्टनर के साथ जो है बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे ग्रेस में है, अबंडेंस में है, ठीक है। लेट्स चेक मोर कार्ड्स। इसको मुझे लग रहा है कि बहुत स्ट्रगल फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि ये देखिए ये है पेंटिकल की एनर्जी जो मुझे बता रही है स्टेबिलिटी की एनर्जी, करियर की एनर्जी, और ये है वॉन्स की एनर्जी जो कहती है कि सक्सेस जो है इसकी बढ़ती हुई नज़र आती थी इसको, बट वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म हो रही है, वो चीज़ें इसकी लाइफ में अब बची नहीं है। लेट्स क्लैरिफाई 9 ऑफ वॉन्स ओवर हियर। फाइव ऑफ सॉर्ड्स। देखिए अभी मैंने बोला ना कि इसको बिट्रेयल फील होता है या फिर इसको ये लगता है कि अब इसके हाथ में कुछ नहीं रहा। एक टाइम ऐसा था कि आप इसके मतलब दिलो दिमाग पे छाए रहते थे, ठीक है, ये आपके दिलो दिमाग पे छाया रहता था, हो सकता है बहुत स्मार्ट बहुत गॉर्जियस भी हो, बट अब यहाँ पर ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है कि अब आपने इसको कंपटीशन देना स्टार्ट कर दिया है, आपने मूव ऑन करना स्टार्ट कर दिया है, आपने इसको गिल्ट में डाल दिया है। एक टाइम पे इसको अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था, बहुत ही ज़्यादा इसको लगता था कि मैं जो हूँ, मेरे अंदर की जो एनर्जी है वो इस पर्सन को मेरे पीछे लेके आएगी, मतलब आप इसके पीछे भागते रहेंगे। बट आपने क्या करा, आपने अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दिया, आपने अपनी मैं पे ध्यान दिया, जैसे इस मैंने अपने ऊपर ध्यान दिया है ना कि मैं जो हूँ मेरे पीछे तो लोग भागते हैं। आपने अपने ऊपर बोल्डनेस शो करी, आप अपने ऊपर काम करते रहे, आप अपनी ज़िद पे अड़े रहे और इसको कंपटीशन देते रहे, जिस वजह से आज इसकी ये कंडीशन है। ये अपने ही थॉट्स में इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा कहते हैं घिरा हुआ है, इसको आगे बढ़ने का मन है, इसको आके बात करने का मन है, बट कंपटीशन इतना ज़्यादा इसके आसपास है कि ये निकल ही नहीं पा रहा है। इसकी माइंड की जो कहते हैं ना अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है आपकी तरफ कि इसका माइंड रुक नहीं पाता है आपके बारे में सोचने के लिए, बट बार बार ये उन एनर्जीज से अपने आप को कट ऑफ करता है। ये जितने भी काम में ध्यान दे ले अपना, इसका काम में ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि इसका ध्यान देखिए कहाँ है, बताती हूँ। इसका ध्यान है आपको प्रपोज करने के लिए, आपको कमिटमेंट मैसेज करने के लिए, आपकी तरफ एक हेलो हाय का मैसेज करने के लिए, या एक जेस्चर करने के लिए, ठीक है। बट वो जेस्चर कैसे करे, क्योंकि अब आप जिद में आ गए हैं। ओके, सो लेट्स चेक कि इस पर्सन का कोई नेक्स्ट एक्शन आपके लिए हो सकता है। कलेक्टिव रीडिंग अगर रेजोनेट हो रही है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। कुछ लोग मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं कि ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में ऐसा फंसा है जाके, ठीक है, कि जहाँ पर इसकी हालत बुरी हुई हुई है। आप खुद देखो, बहुत ही ज़्यादा क्लैशेस रहते हैं इनके, ठीक है। उस टाइम तो इसको लगा कि अरे ब्यूटी दिख रही है, अरे मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन इस पर्सन की तरफ हो रहा है, मेरी ऑब्सेशन बढ़ रही है, तब तो ये भाग लिया उसकी तरफ। अब यहाँ पर इसकी हालत जो है ना टाइट है। आप खुद देखो कैसी हालत है इसकी, आप इस पर्सन को देख के बता दो कि इसकी हालत कैसी है। समझ में आ रही है मैं क्या बता रही हूँ बात, ठीक है। ये आपसे दूर तो चला गया, पर दूर जाने के बाद इसकी लाइफ में ना टावर ही टावर रह गया, समझ गए।
लेट्स चेक कोई नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का आपकी तरफ। ओके, 2 कार्ड्स गिरे हैं। ओके, तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है न्यू विजन और मैच्योरिटी। मुझे बता रहा है कि आपके पार्टनर को कोई विजडम मिल रही है, इस तरह की विजडम मिल रही है जिसमें ये आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। इनके अंदर चेंज आ रहा है, ये कहीं ना कहीं अपनी स्टक मूवमेंट से, मतलब स्टक वाली जो हालत थी इनकी, जैसे ये कोई आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, ये आपको कंफ्यूज रखते थे, ये खुद भी कंफ्यूज थे रिश्ते को लेकर, तो ये वहाँ पर जो है एक टाइम ऐसा चेंज हो रहा है कि आपको मैच्योरिटी वाला जो कार्ड है ये मुझे बता रहा है कि आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ये एस की एनर्जी है, पेंटिकल की एनर्जी है, सर्कल की एनर्जी है, ये भी सर्कल की एनर्जी है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये पर्सन है, ये है हैंगमैन की एनर्जी। अब क्या आ रहा है यहाँ पर कि ओके, जस्ट अ सेकेंड, एक कार्ड और दिखाती हूँ। सी, ये है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड सी दिस इज 3 ऑफ सॉर्ड्स। अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। देखो, ये पर्सन है कि इसको ये समझ नहीं आ रहा था कि किसकी तरफ जाए, आपकी तरफ आए या थर्ड पार्टी की तरफ जाए। अब इसे यहाँ पर चेंज लाना पड़ेगा। ये कार्ड तीनों इकट्ठे आए थे ना, इसे यहाँ ये चेंज लाना पड़ेगा, इसे आपकी तरफ कमिटमेंट लेके आना पड़ेगा, क्योंकि इसकी हालत ये है, ये ऐसे है, ठीक है। पहले ये कार्ड दिखा थर्ड पार्टी का मुझे, और फिर मुझे दिखा यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। तो मैं उस पर्सन को अब मैं क्या बोलूँ, देखो मुझे जो यहाँ नज़र आ रहा है, मुझे तो वो आपको बताना पड़ेगा। तो इस पर्सन ने ना ऑब्सेशन के चलते किसी के पीछे भाग तो लिया ये पर्सन, बट क्योंकि समय का चक्रा है, आएगा, और इस पे नहीं, वो थर्ड पार्टी पे भी आएगा। थर्ड पार्टी भी एक दिन ऐसे ही आंसू बहाएगी। देखो, थर्ड पार्टी भी जितना अभी इतरा रही है ना, ऐसे ही आंसू बहाएगी, इसको भी इसका कर्मा मिलेगा। ओके, लेट्स चेक कि यहाँ पर आपके लिए मैसेज क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ की राशियाँ क्या है और आप क्या कर सकते हैं। ओके, रिस्क ले सकते हैं ये आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है। अगर किसी बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं तो रिस्क ज़रूर लेंगे। मैं आ रहा हूँ जान, डेफिनेटली यहाँ पर जो है मूवमेंट की एनर्जी है। आई स्टिल लव यू अनकंडीशनली, आज भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को रोकते हैं। आई मिस ऑल आवर प्राइवेट मोमेंट्स, जो कि मैंने पहले ही बोला था कि आपके साथ इनका थोड़ा सा मन है आपसे बात करने का, फन टाइम स्पेंड करने का, जेस्चर आपको शो करने का, है ना। तो ये बड़ा ऊपर से प्रैक्टिकल अपने आप को दिखाते हैं। सेकंड है यहाँ पर मुझसे शादी करोगी, सो हो सकता है कि जो मैंने यहाँ कमिटमेंट की बात करी, हो सकता है ये आपको कमिटमेंट देने के लिए आपसे कॉन्टेक्ट करें। ओके, सो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी आपको कि आपको नेक्स्ट 1 to 10 आवर्स के अंदर कांटेक्ट आ सकता है। यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है, पहला ही कार्ड मुझे 10 आवर्स का दिखा था, तो आपको कांटेक्ट आ सकता है। और सेकंड थिंग, यहाँ पर 9 to 10 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 to 10 आवर्स, 1 आवर में अगर नहीं भी आया ना, तो 9 से 10 घंटे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। और ये 9 से 10 दिन भी हो सकते हैं, बहुत ही मैक्सिमम जाने के लिए, ठीक है। अच्छा, सेकेंड थिंग यहाँ पर आपने करना क्या है, दैट इज़ कि आपको यहाँ पर नंबर 1, एक जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर 111 की एनर्जी आई है, दिखाती हूँ मैं आपको। 10 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल एंड नंबर 10 जो कि है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ 111 की एनर्जी आई है। आप अफर्म कर सकते हैं 111 की एनर्जी को, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सेकेंड थिंग, यहाँ पर 1 नंबर बहुत ही ज़्यादा जो है पर्टिकुलर यहाँ बार बार आ रहा है, और प्रोमिनेंट नंबर 1 जो है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पर। तो जिस वजह से मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपको नंबर 1 जो है सूर्य देव का नंबर है। आप ईस्ट डायरेक्शन एक बार अपनी चेक करिए, अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन चेक करिए कि सब कुछ ठीक है वहाँ पर, कुछ ऐसा तो नहीं है जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं और वहाँ बहुत टाइम से पड़ा हुआ है, उसको यूज़ करो। नहीं यूज़ करना तो किसी को दे दो। और आप कहीं ना कहीं सूर्य देव को जो है जल चढ़ा सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि सूरज की एनर्जी को थोड़ा सा, मतलब कहते हैं ना, गर्मी है वैसे तो, कोई धूप की तरफ नहीं जाना चाहता है, बट सिर्फ 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए धूप को एक बार, जिस कहते हैं ना, सिर्फ सन को एक बार हल्का सा फेस करके आओ, वापस आ जाओ अपने रूम में। बट आप शायद, मुझे लग रहा है कि ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पर बिल्कुल धूप नहीं आ रही है, तो उसके लिए आपको अपनी ईस्ट डायरेक्शन चेक करनी है कि ईस्ट डायरेक्शन में कोई गलत कुछ मतलब गंद तो नहीं हुआ जाल वाल तो नहीं लगे हुए, सफाई है वहाँ या नहीं है, चेक कर लीजिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल विद दिस रीड। कलेक्टिव रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।